हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, अभी जो हम लोगों का सेशन में होने वाला है, तो आप लोगों का पास्ट सिंपल पास्ट जो है था वो हो गया था, पास्ट इंडिफिनिट का। तो अभी जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूस पढ़ने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या है, पहले पास्ट इंडिफिनिट जो बताएं आप लोगों को, ये पास्ट टेंस आप इसको सिंपल लिख लीजिए या फिर पास्ट टेंस में जो है देखिए 3 पार्ट होता है। जैसे तो 4 पार्ट होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट होगा। दूसरा आपका इसमें होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब में टेंस लगा लीजिएगा आप लोग। और तीसरा इसमें होगा परफेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता है वॉइस में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है क्या, सुपरफ्लुअस निकल जाता है। कारण आईएनजी उसमें जो लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, उसमें भी कंटिन्यूस आता है, तो बींग उसमें लगाने में थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, इसलिए उसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हम लोगों को देखना है। 3 पार्ट में से जो है पहला पार्ट जो है पास्ट इंडिफिनिट। तो ये पास्ट इंडिफिनिट आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। यदि कोई भूल गया थोड़ा सा हम इसका बता देते हैं, 2 मिनट इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम पास्ट कंटिन्यूस पर चलेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता था, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपका होगा, प्लस में V2 होता था और ऑब्जेक्ट होता था। ये आपका किस में होता था, तो एक्टिव वॉइस में होता था। किस में होता था, एक्टिव वॉइस में। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते थे, तो क्या बन जाता था, इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता था, न्यू सब्जेक्ट बन जाता था। प्लस में सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग क्या करते थे, इज वाज और वेयर लगाते थे, ठीक है, वाज और वेयर लगाते थे। प्लस में थर्ड फॉर्म लगाते थे, प्लस में बाय दे के बाद में क्या करते थे, ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यहाँ बाद में लिख देते थे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट था पास्ट इंडिफिनिट का। कौन सा फॉर्मेट रहा है, पास्ट इंडिफिनिट का। एक एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे जो सब में लेते हैं वही हम, जैसे ही रोट अ लेटर। बाकी और इसमें जो जो कुछ बड़ा भी सेंटेंस हम बना के दिखाए थे आप लोगों को, छोटा भी बना के दिखाए थे, ठीक है। तो उसमें दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम सब तरह का आप लोगों को क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। ये समझाने के लिए बेहतर होता है थोड़ा सा, इसलिए देखिए इसमें ये क्या है, तो V2 है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, तो आपका अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे थे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते थे एज ए सब्जेक्ट के रूप में, मतलब ये क्या हो जाता था, अ लेटर हो जाता था, अ लेटर। और पास्ट है तो वाज होगा, अ लेटर वाज, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते थे, वाज वेयर के बाद क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म। तो वाज के बाद ये हो जाएगा रिटेन, और बाय में ही का हो जाएगा हिम। ही हर सी कैसे चेंज होता है उसको भी हम बता चुके हैं। देखिए आप लोग अपने से भी खुद से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम सब तो टोटल खुद हम ही तो नहीं करा सकते हैं, आपको तो कुछ करना पड़ेगा अपने से ना। तो ये सब ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस पर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाएगा। जो हम लोग प्रेजेंट में पढ़े सेम वही रहता है, इसमें इज एम आर वाजवेयर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो वही जैसे रहता है, सब्जेक्ट सब में तो सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में इसमें V2 रहता था। क्या रहता था, इसमें V2, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें आपका वाज या फिर वेयर होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस का फॉर्म है, इसलिए इसमें क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, या तो इसको डायरेक्ट आप V4 लिख दीजिए। क्या लिखना है, V4। सब रूप भी हम बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी हम उड़ाना नहीं चाहते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्लस में ऑब्जेक्ट बाद में होगा। ये आपका कौन सा हो गया, तो एक्टिव वॉइस में हो गया। ये आपका जो है एक्टिव वॉइस में चला आया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या चेंज करना होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसको हम ले आते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं, तो ये न्यू सब्जेक्ट आपका बन गया। प्लस में देखिए इसमें वाज वेयर है, सेम वाज वेयर ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
वाज होगा या फिर वेयर होगा। लेकिन इसमें आईएनजी का जो फॉर्म रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, आप लोगों को हम क्या बताए थे, जहाँ भी आईएनजी का फॉर्म रहता है उसमें कंटिन्यूस का फॉर्म रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, तो बीइंग लगाते थे। यहाँ आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। उसके बाद V4 जो है फिर किस में चेंज हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्लस दे के फिर बाय लगा के हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते थे इधर। ठीक, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट, ध्यान में रखना है आप लोगों को इसको। और इसमें रही बात, देखिए जैसे ही आपका प्रेजेंट हो गया, ठीक है, उसी तरह आपका पास्ट भी चलता है, उसी तरह फ्यूचर भी चलता है। यदि कंटिन्यूस का फॉर्म है तो उसमें आईएनजी लगेगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें बीइंग लगता है। जहाँ भी कंटिन्यूस का फॉर्म लगेगा वहाँ बीइंग लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें यदि हम, तो उसमें क्या किए थे हम लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाए थे। और यहाँ पास्ट में क्या किए हम लोग, पास्ट का फॉर्म लगाएंगे, इसलिए इसमें V2 लगाए। ठीक है, तो V2 लगाए थे, वाज वेयर लगाए यहाँ। और उसमें जब V1 और V5 लगाते थे तो उसमें क्या करते थे, ईज एम आर लगाते थे। और कंटिन्यूस में तो सिर्फ ईज एम आर लगाना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे ही कुछ ले लेते हैं, कंटिन्यूस का फॉर्म है और पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मोहन वाज राइटिंग और लेटर। देखिए सब में हम ये वाला बना देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये जो होता है ना समझने के लिए पहले बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसलिए हम पहले इसको लेते हैं, उसके बाद फिर तो बड़ा बनाना है ही। तो इसको पहले समझिए आप लोग। मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें ये लेटर जो हो गया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राइटिंग आपका क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, V4 कहते हैं। इसको या फिर इसको, दोनों इससे ही बना है V4, आईएनजी लगा है तो V4 हो गया, तो बस दोनों सेम है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, वाज दिया है मतलब ये पास्ट का है, चर्चा हो रहा है, और आईएनजी लगा है मतलब कंटिन्यूस का चर्चा हो रहा है। तो इस सेंटेंस से हमको पकड़ में आ रहा है कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह करके आपको समझना है, तभी जाके एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, इसको इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक, और बहुत ईजी है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बना के आप लोगों को दिखाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर, वाज है तो वाज ही रहेगा, क्योंकि लेटर के साथ भी वाज ही लगेगा। उसके बाद अ लेटर वाज, आईएनजी का फॉर्म जैसे ही देखिए, ईज एम आर वाज वेयर लगाने के बाद इसमें क्या करना है आपको, आईएनजी वाला में बीइंग लगा देना है। ठीक है, बीइंग जब लग जाए तो इसका फिर थर्ड फॉर्म लिखना है। ये जो है आईएनजी के फॉर्म में है, इसको रिटर्न कर दीजिए और फिर बाय लगाकर ये जो मोहन है बाद में फिर इसको मोहन बाद में उतार दीजिए, नाम है इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम कोई ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में सोहन, वहाँ ऊपर में मोहन लिए थे, यहाँ नीचे सोहन ले लेते हैं। सोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्या हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग जो है V4 हो गया, और सोहन जो है सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो जाता है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, और ये मेन वर्ब होता है। ये क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक वर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर जो होता है ना, ये बी का फॉर्म होता है। प्रेजेंट में आप इसको इज एम आर कह दीजिए, पास्ट में आप इसको वाज वेयर कह दीजिए, और यदि पास्ट प्रेजेंट आपका V1 हो गया, पास्ट आपका V2 हो गया, और V3 जब थर्ड फॉर्म बनाइएगा तो इसमें आपका हो जाता था बी वाज बीन। तभी वहाँ आप लोगों को देखे होंगे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को पढ़ाए तो उसमें क्या लगाए थे, थोड़ा सा यदि यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा, आप लोगों को जैसे है पूरा नॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान हानिकारक होगा। ठीक है, देखिए इसमें ही हैज़ प्लेइंग क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, तो इसमें क्या किया हम, हैज़ है तो ये परफेक्ट का काम है, तो परफेक्ट है और थर्ड फॉर्म है, मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये परफेक्ट में हैज़ आता है। हैड आपका परफेक्ट जो होगा, देखिए इसमें हैज़ आया, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड आएगा। तो यहाँ हैज़ और थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है,
तो इसमें क्या किए थे, हैज का हैज रह गया था, हैव और हैज दोनों में से कोई एक आएगा, तो हैज आया यहाँ। क्रिकेट मैच के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। और यहाँ इसमें क्या किए हैं, बीन लिखे हैं, तो यही बी का ही फॉर्म लिखे हैं। जिसमें आईएनजी होता है उसमें कंटिन्यूस वाला लिखते हैं, जिसमें क्या होता है उसका बीइंग, BEING। V4 उसका क्या हो जाएगा, बीइंग। और V1 हो जाएगा इज एम आर, और V2 क्या हो जाएगा, वाज वेयर। V3 हो गया बीन, और V4 हो जाएगा बीन। इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म इसको लगाए यहाँ। सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए थे। प्लेड तो प्लेड ही रह गया ना, इसमें थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा प्रदर्शित करने के लिए, और यहाँ क्या लगाते हैं, बीन। तो ये इस तरह करके बनता है। बाकी आपको हम हैज बीन लगाना है, इस तरह करके लगाना, उसी तरह से यदि दिमाग में नहीं लोड ले उतना, तो उसी तरह आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर, क्योंकि आपको जब सब बताना था तो बता दिए किससे होता नहीं होता, कहाँ से आता है वर्ड। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका क्रिकेट अब जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ आपका पैसिव वर्ब बन जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस जो बनेगा क्या बन जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट वाज। देखिए इसमें बी का फोर्थ फॉर्म है, ING है ना, तो बीइंग होगा। तो वही बी का फोर्थ फॉर्म था, ये बीइंग, ठीक है। तो यहाँ अब BEING हो गया, और प्ले का प्लेड हो जाएगा, और फिर सोहन का बाय लगा के सोहन हो जाएगा। और ये इस तरह करके आपका बन गया। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है। यह देख लेते हैं जैसे होगा। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए इसमें, जिसे दे वेयर डिमांडिंग सम मनी, ठीक है। इसमें देखिए आपका ये सम मनी जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, जिसको MV से दिखाए, इसको HV से दिखाए। ये आपका V4 फॉर्म में है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए इस सब में भी थोड़ा सा यदि किसी को दिक्कत लगे तो आपको सिर्फ सेंटेंस देखना है। वाज वेयर है, पास्ट का है, ING लगा है, कंटिन्यूस है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बस बात खत्म। और कुछ इसमें नहीं करना। जब पास्ट कंटिन्यूस का है तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। देखिए आप इसको गौर से, सम मनी है तो सम मनी जो है ऑब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो सम मनी लिख दिए। वाज वेयर दिया है तो वाज वेयर होगा, चलिए वाज वेयर में से सम मनी के साथ वाज होगा। और ING का फॉर्म है तो बीइंग हो जाएगा, इतना लिख दिए। और डिमांडिंग का जो है डिमांडेड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखना है इसका, सब में थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये डिमांडेड हो गया। और फिर डिमांडेड के थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, बाय लगा दिए। और देखिए सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। दे को चेंज करके क्या लिखते हैं, देम लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बना के लाना है आप लोगों को, ठीक है। हम सोचे दोनों बता देंगे, पास्ट परफेक्ट भी दोनों का क्वेश्चन रेडी किए थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट हमको लगता है अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है। और आप लोग इतने ही अभी समझिए, इसको देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन आप लोगों को हम लिख दिए। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, यदि किसी किसी को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता होगा तो, और क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। आप ही लोगों का फ़ायदा इसमें होने वाला है, ठीक। देखिए इसमें दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, कोई इसमें डाउट नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम तुरंत जस्ट बताए। मोहनबाज ये भी बता दिए, रीडिंग भी हो जाएगा, गोइंग द क्रिकेट, ये द एयरपोर्ट ये भी हो जाएगा। चीटिंग हिम की जगह क्या करना है आपको, ही करना है जब सब्जेक्ट में लिखेंगे तो। असॉन्ग की जगह क्या, असॉन्ग की जगह असॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। सी को बाद में चेंज कर देना हर में, ही को चेंज कर देना हर में। लेकिन यहाँ लाफिंग एट हिम, तो यहाँ से ही यदि करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ही वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय हर लिखना है, ठीक है। इस तरह करके इसको चेंज कराना है। द होम वाला है तो होम तो आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।